नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आज हम आ चुके हैं गाजीपुर के स्थित किसान आंदोलन में और अब बात करेंगे इस किसान भाइयों से कि आखिर इनकी क्या परेशानियां हैं और कब तक ये किसान आंदोलन चलेगा, और अगर कभी कोशिश की जाए कि बीच का कोई हल निकाल के, कोई रास्ता निकाल के इस आंदोलन को खत्म किया तो किस तरह से वो रास्ता निकल सकता है। इन तमाम बातों पर हम बात करेंगे। आपका नाम? राम सिंह पटेल, भारतीय किसान जिला अध्यक्ष चित्रकूट। अच्छा, चित्रकूट के आप जिला अध्यक्ष हैं किसान यूनियन के। तो आप मुझे ये बताइए कि सबसे पहला सवाल मेरा यही कि आखिर कब तक ये किसान आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक टिकैत साहब ने कह दिया, जब तक मांगे पूरी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। मैं आपसे सबसे पहले यही पूछ लेता हूँ कि आपकी जो मांगे हैं वो क्या क्या हैं? मुख्य रूप से ये 3 बिल जो बताए गए, 3 बिल यदि हमारे वापस कर लिए जाते, हमारे फसलों का रेट जो समर्थन मूल्य पर आधारित है वो फसलों का रेट मिल जाए तो हम वापस हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद में एमएसपी को लेकर भी आप लगातार बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं ज़्यादातर लोगों को देखूं तो यहाँ पर हरियाणा पंजाब के लोग हैं, वहाँ पर तो एमएसपी सरकार देती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पंजाब हरियाणा भर का किसान नहीं है, हम तो यूपी से, चित्रकूट से हैं। और ये विधानसभा चुनाव में ये सबक तो सिखा देगा ना ये किसान कि पूरे अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं विधानसभा के, ये सबक सिखा देगा कि हाँ, पूरे उत्तर प्रदेश का किसान भी इस बिल के विरोध में है। नहीं, अगर बात चुनाव की बात कर रहे हैं तो चुनाव में तो आपने पिछली बार भी योगी जी को जिताया था और फिर मोदी जी को भी जिताया था। नहीं भाई, पिछली बार जो हुआ, जिस तरह से वादे इन लोगों ने किए हैं, उस वादे के जाल में, उस झांसे में पूरा किसान फंस गया। क्योंकि किसान इतना चालाक नहीं होता है। इन मगरमच्छों की चालाकी के आगे किसान हमारा भरोसा कर लिया और उस भरोसे से इनकी केंद्र और प्रदेश की सरकार बना दी। और जैसा 2022 की ने लालच दे दिया था तो हम 19 में भी इनको बैठा दिए केंद्र में, और 2022 में कि चलिए इनको समय दिया जाता है, पुनः एक समय देते हैं और जैसा कहते हैं उसके वादे के अनुरूप शायद किसानों का भला कर दें। जैसे हर खेत को पानी देना, किसान का कर्ज माफ कर देना, 2022 में आय दोगुनी कर देना और आने वाला जो है अच्छे दिन ला देना, नाना प्रकार का जो झांसा दिया, उस झांसे हमारा भोला किसान आ गया। और इस बार सारा किसान, पूरे देश का, मैं केवल पंजाब हरियाणा की बात नहीं करता, पूरे देश का किसान इस बीजेपी सरकार के विरोध में वोट करेगा। आप बात किसान की कर रहे हैं कि भोला भाला किसान, लेकिन किसानों की अगर बात करें, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि किसान तो है ही नहीं, किसानों के पास तो खेती से टाइम बचता ही नहीं है, अब वो ऐसे कैसे बैठेंगे इतने दिन तक? देखिए, अब ये आरोप लगाने के लिए तो इस आंदोलन में तरह तरह के आरोप लगाए गए, लेकिन सारे आरोप निराधार साबित हुए। अब हम लोग ये बता दें, खेती किसानी करने वाले ही लोग हैं। हमारे घर में 10 लोग हैं तो 10 लोग अपना खेती किसानी देख रहे हैं, एक आदमी अपने आंदोलन में भागीदारी दे रहा है और ये आंदोलन में भागीदारी किसान देगा। और ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, हमारे हक की लड़ाई है, आने वाली नस्लों की लड़ाई है। यदि हम अपने सम्मान, स्वाभिमान, अपनी रोटी बचाना है, अपना खेत बचाना है, अपना वजूद बचाना है, तो इस लड़ाई में किसान शामिल होगा। हम कहते हैं अभी तक का उत्पादन हमारा किसान मेहनत करके 10 लीटर दूध पैदा करता रहा होगा, हम यहाँ है 5 लीटर दूध पैदा करते हैं। तो अगर मैं आपकी बात आप बोलें कि इस बार आप बीजेपी को वोट नहीं देंगे, तो किस पार्टी को वोट देंगे? नहीं, देखिए, ये अभी हम नहीं डिसाइड करेंगे किस पार्टी को। हमारा जो स्थानीय, जो भी लोग विधानसभा की सीटें होंगी, वहाँ जो बीजेपी को हराने वाला व्यक्ति होगा, हमें बीजेपी का व्यक्ति आगे न निकल के आए, बाकी हम किसी को भी वहाँ वोट दे सकते हैं। और फिर जो टिकैत साहब निर्णय लेंगे, हम टिकैत साहब के आदेश का, उनके निर्णय का पालन करेंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि अब देश भर के किसानों का जो एक नेता हो गए वो टिकैत जी होंगे। हाँ, टिकैत जी हैं, हमारे नेता तो टिकैत है। मतलब अगर किसान जो बीजेपी को हराएगा उस नेता को आप वोट देंगे? हाँ, उस नेता को हम वोट करेंगे। अगर मैं बात करूं, बीजेपी को हराने वाली दूसरी पार्टी यूपी में तो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी लग रही है। क्या समाजवादी पार्टी ने किसानों के भले की कोई बात कभी की है? नहीं नहीं, हम तो ये न कह पाएंगे, क्योंकि पूर्व में ये सारी सरकारें रह चुकी हैं और किसानों का 70 साल से केवल ठगा गया है। झांसे वादे दिए गए हैं, लेकिन वादे और झांसों में कभी उसके अनुरूप काम नहीं किया है। और ये सरकार तो हमें इतना वादा और झांसा दे दिया, पूरे देश का किसान, मजदूर, युवा, सारे लोग एक साथ होकर के इस सरकार को वोट किया है और प्रदेश और केंद्र में इनका बहुमत बनाया। लेकिन ऐसी ठगने वाली सरकार, ऐसी धोखा देने वाली सरकार शायद निकट समय में कभी कोई सरकारें नहीं रही जो वर्तमान में है। ठीक है, सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, वादों की लगातार बात हो रही है। आपको क्या लगता है कि ये जो वादा, अब आप बोल रहे हैं कि वादा खिलाफी सरकार ने की है, मोदी सरकार ने, इसको कैसे खत्म किया जाए? क्योंकि आखिरकार लगातार ऐसा आंदोलन तो चलता नहीं रहेगा। देखिए, 8 महीने से ये आंदोलन चल रहा है। हाँ।
निरंतर आप लोग इस आंदोलन की पूरी जानकारी ले रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं है। ठीक है। तो आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि ये सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है, क्योंकि किसी देश का मुखिया अगर कोई किसान वर्ग जो 80% है इस देश में, कृषि प्रधान देश है हमारा, और 80% की आबादी वाला, संख्या वाला किसान यहाँ बैठा हुआ है 8 महीने से, और ये ऐसी गूंगी बहरी सरकार बैठी है कि ना तो वार्ता कर रही है। नहीं, वार्ता तो कर रही है, सरकार ने बुलाया भी है, कई दौर की बात भी हो चुकी है। बात देखिए, सशर्त बात, कोई सशर्त बात कर रहे थे ये। सरकार का तो कहना है कि हम बिल वापस नहीं लेंगे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कहना है कि हम घर वापस नहीं जाएंगे जब तक बिल वापस नहीं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि सरकार ने क्या शर्त रखी किसानों के सामने? किसानों के सामने सरकार तो शर्तें यही कि भाई हम एमएसपी पर कानून नहीं बना सकते, इस पर गारंटी नहीं दे सकते, इस पर चर्चा न होनी चाहिए, और इसमें जो किसान बिल जो है, कृषि बिल जो हम लाए हैं, उनमें जो कमियां हैं उन पर चर्चा करो। अच्छा, लेकिन उनमें कमियां ही हैं, सारी कमियां। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। देखिए, सरकार तो बोल रही है कि बिल वापस नहीं होगा, किसान बोल रहे हैं कि बिल वापस लो। अब इसमें बीच का रास्ता क्या सुझाया जाना चाहिए कि जो ये मुद्दा हल हो जाए? देखिए, इसमें बीच का कोई रास्ता बचा नहीं है। अगर सरकार चाहती तो बीच का रास्ता निकल सकता था। कैसे? जैसे वही वार्ता के दौरान। अगर वार्ता होती तो किस तरह से मानते? जैसे प्रथम दौर की वार्ताएं हुई हैं, जैसा कि 3 जनवरी को जो वार्ता हुई थी, उस पर सरकार ने कहा था कि आप जो इस बिल में कमियां हैं, उन कमियों पर एक प्रस्ताव दीजिए हमें। ठीक है। किसान नेताओं ने 15 कमियां बताई थी बिल की। ठीक है। कौन सी? उनको अब 15 कमियां, उसमें बहुत सारी चीजें थी। ठीक है। जैसे इस पर जो है, किसान अगर कोई कंपनी का या किसान का कोई विवाद होता है तो किसान सिविल कोर्ट पर नहीं जा सकता, केवल एसडीएम कोर्ट तक उसकी सुनवाई होगी। ठीक है। इस तरह की तमाम 15 कमियां निकाली थी। ठीक है। तो उन कमियों को मानने के लिए सरकार तैयार नहीं हुई, वहीं बात फिस हो गई। भाई, कमियां भी सुधारने के लिए सरकार तैयार नहीं हुई। अब तो किसान बिल्कुल डट गया है, और किसान तो इस सरकार को हटा करके 24 तक बैठे गए यहाँ किसान। अच्छा, चलिए, मैं आपकी बात मानता हूँ कि 24 तक बैठेगा। अगर 24 में मोदी सरकार चली गई तो जो सरकार आएगी वो निश्चित रूप से बिल वापस करेगी। अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा तो उस सरकार के विरुद्ध भी किसान आंदोलन इसी तरह से लगातार जारी चलता है। चूंकि अगर ये आंदोलन खत्म हो गया तो अब इसके बाद भारत में किसान आंदोलन नहीं होगा, नहीं हो सकता। इसलिए ये तो आंदोलन अनवरत चलता रहेगा जब तक इन कृषि बिलों को वापस सरकारें नहीं लेंगी। कुल मिलाकर बात यह है कि इन किसानों का यही कहना है कि हमें समर्थन मूल्य पर गारंटी देने के लिए भी किसान सरकार तैयार नहीं है। ठीक है। जबकि हमें वो हमारा अधिकार है। लगभग 23 जिन्सों का समर्थन मूल्य सरकार ने तय किया और बड़े बड़े बोर्ड लगवा दिए कि हम 23 जिन्सों का समर्थन मूल्य किसानों को दे रहे हैं। लेकिन केवल धान और गेहूं के अलावा न सरसों खरीदा जा रहा, न मसूर, न चना। सरसों के तो बहुत महंगे रेट रहे हैं। नहीं, रेट भले महंगे रहे हों, सरसों के तो बहुत महंगे रेट महंगे रहे हों भले ही, लेकिन सरकार को दुकान तो खोलनी चाहिए अगर रेट तय किया है तो। नहीं, मंडी में ही तो बिकी है। मंडी में ही बिकी है। नहीं, मंडी में कहाँ, खुले बाजार में इस बार बिक गई है। रेट अच्छा था, किसान ने वहाँ बेच दिया। इसी तरह कर दे सरकार। तो वही तो सरकार करने की कोशिश कर रही है, फायदा पहुंचा रही है किसानों को। आपकी बात सबसे ज्यादा सरसों में फायदा हुआ है। 1975 का रेट जो है गेहूं का है, और गेहूं 1400, 1450, 1500 तक बिक रहा है मंडियों में। गेहूं की उपज भी तो ज्यादा होती है ना? नहीं, उपज ज्यादा होती है। सरसों की उपज रिकॉर्ड तोड़ सरसों की उपज हुई है इस बार। रिकॉर्ड टूट गया सरसों का, चना का रिकॉर्ड टूट गया। तो ये तो सरकार की बदमाशी है। वाहवाही लूटने के लिए समर्थन मूल्य तय कर दिया 23 जिन्सों का और दे रहे हैं 2 का। केवल धान और गेहूं खरीद रहे हैं, और उसमें भी उत्तर प्रदेश में केवल 6% किसानों का समर्थन मूल्य पर गेहूं बिका है। किसानों का खरीदा हुआ धान वापस हो गया है, क्योंकि पोर्टल इन्होंने जो समय अवधि थी खरीद की, उसके पहले ही पोर्टल बंद कर दिया था, और जो फीडिंग धान की हो गई थी, किसानों का धान वापस हुआ है, उसका पैसा किसानों को नहीं मिला। यही स्थिति गेहूं में हुई है। गेहूं में 15 जून, गेहूं में तो सरकारी तौर पर खूब खरीद 15 जून तक खरीद होनी थी, 14 को ही पोर्टल बंद कर दिया सरकार ने। तो जो 15 को खरीद हुई है वो किसान भटक रहे हैं इधर उधर, उनकी फीडिंग हो गई है, पैसा नहीं आ रहा खाते में। मतलब गेहूं सरकार के पास चला गया, पैसा उसका नहीं आ रहा। पैसा नहीं आ रहा।
क्योंकि पोर्टल बंद कर दिया था। वो धान तक का पैसा तो दिया नहीं, धान का अभी पड़ा है पैसा, धान का तो अभी भी पैसा नहीं मिल रहा किसान को। तो ये तोड़ पैसा पड़ा हुआ। हाँ, ये इन लोगों की परेशानी है कि कुछ फसलों पर अभी समर्थन मूल्य समर्थन मूल्य नहीं दिया गया है किसानों का, जैसे कि इन्होंने बताया है कि धान का और गेहूं का पड़ा हुआ है। प्रमुख फसलें जो हमारी ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग, ये तो थोड़ी जगह में होती है ना, ये व्यापक पूरे देश पूर्वी उत्तर प्रदेश में चले जाइए, व्यापक पूरे देश की अगर हम बात करें तो धान गेहूं ये चीज बड़ी है ना। नहीं, जो चीज कम होती है उसकी तो मूल्य उसका अधिक होना चाहिए, उसका तो मूल्य और अधिक होना चाहिए। अगर कोई चीज कम होती है और उसका मूल्य ज्यादा कर दिया सरकार ने, तो फिर जिन लोगों को जरूरत है उसको खरीदने की, वो लोग कैसे खरीद पाएंगे इतनी महंगी चीज। अब देखिए इस बार सरसों महंगी रही, इस बार सरसों महंगी रही, लेकिन लोग सरसों का तेल नहीं खरीद पा रहे हैं। अगर 100 रुपए 104 रुपए तक पेट्रोल खरीद सकता है अगर व्यक्ति, तो वो महंगा क्या ये जो ज्वार बाजरा नहीं खरीद सकता। तो फिर महंगाई को लेकर सरकार से क्यों लड़ते हैं लोग? नहीं, महंगाई से लड़ते इसलिए हैं जो भाई, और तो हम नहीं मान रहे हैं, लेकिन जो किसान महंगाई के लिए लड़ रहा है, क्योंकि डीजल के रेट बढ़े हुए हैं और जो भी कृषि उपकरण है आज के समय में वो डीजल से ही चल रहे हैं। तो जब लागत बढ़ रही है, किसान की लागत बढ़ रही है, कृषि लागत, ठीक है, और मूल्य नहीं मिल रहा, तो किसान क्या करेगा? नहीं, आपकी बात मैं समझ गया। आपकी बात यह है कि किसान की लागत बढ़ रही है, किसान को मूल्य मिलना चाहिए, किसान, हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात मानता हूँ। की रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसानों का उद्धार तभी होगा जब किसानों को सरकार समर्थन मूल्य से कम रेट में बीज उपलब्ध कराएगी। लेकिन बीज हमें समर्थन मूल्य से 2 गुनी कीमत पर दिला रही है। मैं देखिए आपकी बात को समझ रहा हूँ, मैं कुछ और लोगों से बात करना चाहता हूँ। मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ कि किसानों को उनका पूरा मूल्य नहीं मिल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि किसानों को उनकी मनमानी अगर कीमत मिल गई, ठीक है, तो महंगी कीमत हो जाएगी। महंगी कीमत जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, वो कैसे खरीद पाएगा उस चीज को, ये बताइए आप। नहीं, वो उसकी मजदूरी भी बढ़ाई जाए, गरीब आदमी की मजदूरी बढ़ाई जाए, और किसानों को इस समय घाटे में है किसान। वो कैसे घाटे में है कि यंत्रों से अब खेती होती है। पहले हल बैल से किसान कोई खर्च नहीं करता था, जो आमदनी होती थी सुरक्षित रहती थी। अब सारा खर्च व्यय हो जाता है, माने मशीनों में जो आमदनी हुई। अब लोगों की आमदनी भी तो बढ़ रही है ना, ज्यादा उर्वरक, ज्यादा पैदावार भी हो रही है। पहले कहाँ पैदावार, वो उर्वरक से और कमजोर हो रहे हैं। आमदनी कहाँ बढ़ रही, बगैर बढ़ाए उर्वरक पैदावार कम हो जाएगी। कहाँ से लागत नहीं निकल पाएगी। लागत अभी भी नहीं निकल रही है। खाद के रेट बढ़ गए, डीजल का रेट बढ़ गया, मजदूरी बढ़ गई, तो अब वो सब लागत में चला गया। किसान इसी में ज्यादा परेशान है। दुगनी आय की बजाय आधी में हो गया। 50 के 25 हो गया, 50 के 100। गवर्नमेंट साहा 50 के 100 करने के किसान की आय, और वो 50 के 25 आ गया। वो ये जो आय कम हो रही है, मैं यही बात पूछना चाह रहा हूँ आपसे दरअसल कि ये जो आमदनी कम हो रही है, ये क्या मोदी सरकार में हुई है, पहले से हुई है? नहीं, आमदनी की जो लागत बढ़ी मोदी सरकार में बढ़ी। हमारी जो कृषि उत्पादन में लागत आपने देखिए आपने 2014 में जब मोदी जी आए थे, तब शायद मुझे लग रहा है कि आप सबने मोदी जी को वोट भी दिया होगा। बिल्कुल दिया होगा, कुछ उम्मीद के साथ कि कुछ बदलाव होगा, क्योंकि पहले की सरकारों से लोग बड़े परेशान थे। महंगाई इतनी थी, बहुत ज्यादा हालत खराब थी, किसानों की भी हालत खराब थी, मैं खुद पता है मुझे। लेकिन अब जब बदलाव की तरफ देखा है तो कुछ बदलाव तो हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ बदलाव नहीं हुए। कुछ भी बदलाव कृषि सेक्टर में कोई बदलाव नहीं हुआ है, बाकी वो सेक्टरों की बात में नहीं करूंगा। कृषि सेक्टर में जो महंगाई ने बढ़ाई है, उसके अनुपात में किसानों की उत्पादन की कीमत नहीं बढ़ाया है, जिससे किसान टूट गया है। और तमाम हमारे बुंदेलखंड जैसी जगह में बड़ी आत्महत्याएं किसान कर रहा है। उसकी दवाई, पढ़ाई लिखाई, बच्चों के पीछे वो पूरी तरह से जब घिर जाता है परेशानियों में, तो आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाता है। तो ये सरकार में जितना किसानों का शोषण हुआ है, भ्रष्टाचार जितना हुआ है, उसका शिकार केवल किसान बना है। बुंदेलखंड में तो सिंचाई के लिए परियोजनाओं का भी काम योगी सरकार कर रही है। क्या कर रही है? इन्हें कहा था हर खेत को पानी देंगे, आप चले जाइए, सारे खेत सूखे पड़े हुए हैं।
तो इस तरह से किसान टूटा हुआ है और ये मोदी सरकार केवल झूठे वादे कर करके हम लोगों का भरोसा जीत लिया है, हम लोगों के वोट ले करके, और मुझे लगता है पूंजीपतियों के हित में पूरा ये काम कर रहे हैं, किसान हित में कोई भी काम नहीं हो रहा है। इसलिए बुंदेलखंड का किसान तो इनको आने वाले 2022 में सबक देगा। लेकिन पिछली बार तो बुंदेलखंड ने बहुत वोट दिए। 100% दिया था, 100% दिया था। ऐसा तो नहीं कि आप लोग यहाँ बोले बाद में जाके वोट दे देंगे ऐसा बीजेपी कुछ को। भी नहीं होगा। इस बार कोई जातिवाद नहीं चलेगा, कोई झांसावाद नहीं चलेगा। हमारे टिकैत जी कोई निर्णय ले लें, उनके आदेश का पालन करेंगे, अन्यथा की दशा में जो भी इनके विरोध में मौके में वहाँ क्षेत्र में होगा, विधानसभा सीट में होगा, इनके खिलाफ वोट करेगा किसान। टिकैत जी को कोई पार्टी बना लेनी चाहिए। नहीं, अब ये तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि पार्टी बना लेने से समस्याओं का समाधान, और अभी किसानों में जागरूकता इस तरह से नहीं आई है। हम इस तरह से लड़के इन किसानों, इन सरकारों से ही अपनी समस्या का समाधान कराएंगे। तो आप लोगों ने सुना कि किस तरह से इन लोगों की जो परेशानी है वो इन्होंने बताई है कि अभी कुछ समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, और जो जितनी भी मांगे हैं वो लगातार इन्होंने बताई हैं, और लगातार सरकार से नाराज़गी ये लोग दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो बताई है वो ये है कि जो टिकैत साहब कहेंगे वो ही होगा, वो ही आंखों पर है। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।